हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सिंपली स्टडी दुनिया। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस मेंस सिलेबस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पीसीएस की परीक्षा होती है वो 3 चरणों में होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंस का सिलेबस, देखेंगे एक नज़र उस सिलेबस को, क्योंकि प्री और जो मेंस का सिलेबस होता है वो काफ़ी मिलता जुलता होता है, थोड़ा बहुत फेर बदल होता है उसमें। बाकी जो सब्जेक्ट होता है वो सेम होते हैं और टॉपिक भी सेम होते हैं। तो हम पहले मुख्य परीक्षा योजना देखेंगे, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको मेंस का सिलेबस लेके चलना होता है। अगर आप मेंस का सिलेबस लेके तैयारी करोगे तो आपका प्री और मेंस दोनों ही कवर हो जाएगा। और इसकी जो डेट दी हुई है वो 2 जुलाई की दी हुई है प्री की, और मेंस की है दिसंबर में। तो ज़्यादा वक्त नहीं बचता है, 2-4 महीने का वक्त बचता है। तो इससे अच्छा है आपकी पहले से ही मेंस की तैयारी आप करके चले। जो वैसे प्रश्न पत्र है जो आपको कठिन लगते हैं उनको आप पहले से ही एक बार रिवाइज करके एक बार रीडिंग मार के चले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 प्रश्न होते हैं मेंस में भाषा का, दूसरा होता है इतिहास, तीसरा होता है आपका पॉलिटी, चौथा होता है भूगोल, और पांचवा अर्थशास्त्र, और छठवां होता है सामान्य विज्ञान, और सातवां होता है सामान्य अभिरुचि यानी कि एथिक्स का। तो ये 7 प्रश्न पत्र होते हैं। और 8वां जो वो अलग स्टेज हो गई साक्षात्कार, वो भी 200 नंबर का होता है, वो अलग होता है। तो टोटल मिला के 1700 नंबर की ये परीक्षा होती है। जो लोग मेंस में क्वालिफाई करेंगे उनको जो है इंटरव्यू में बुलाया जाता है। प्री के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, प्री केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जीएस और सीसेट 2 प्रश्न पत्र होते हैं प्री में, और जो है मेंस में 7 प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें से भाषा का जो प्रश्न पत्र होता है वो उसमें न्यूनतम आपको 35% अंक लाना अनिवार्य होता है, यानी कि वो क्वालिफाइंग नेचर का प्रश्न पत्र है। तो आप देख सकते हैं 200 नंबर के सारे प्रश्न पत्र है। बस भाषा का जो प्रश्न पत्र है वो 300 नंबर का होगा, और 3-3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इस पर। अब हम आगे देख लेते हैं कि किस तरह से ये सिलेबस है। तो हिंदी का सिलेबस देख लीजिए आप। शब्द रचना है, शब्द विवेक है, और वाक्य रचना है, जिसमें उपसर्ग है, संधि है, वचन है, और तत्सम तद्भव, ये सब चीज़ें जो कि व्याकरण है, हिंदी व्याकरण का मुहावरे वगैरह वो सब इसमें आते हैं। और एक इसमें निबंध लेखन का आता है, जिसमें 2 आपको निबंध ऐसे लिखने होते हैं। एक होता है खंड को जो 50 नंबर का होता है, और दूसरा 75 नंबर का होता है। पहले वाले में आपको उत्तराखंड से रिलेटेड जो है ऐसे पूछे जाएंगे, और दूसरे वाले खंड में आपको सामान्य विषयों पर ऐसे लिखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका भाषा प्रश्न पत्र। और इसी के साथ दूसरा प्रश्न पत्र हम देखेंगे तो वो इतिहास का होता है, जिसमें कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, और जो है आधुनिक भारत पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हिस्ट्री का सिलेबस है। उसके साथ साथ उत्तराखंड की हिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड का पार्ट सारे प्रश्न पत्र में ऐड होगा। जैसे कि यहाँ पर पॉलिटी का पेपर है, इसमें उत्तराखंड का लास्ट में उत्तराखंड से भी 1-2 प्रश्न, 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये है तीसरा। चौथा जो है भूगोल, तो इसमें उत्तराखंड का भूगोल भी ऐड होगा। बाकी भारत का भूगोल, विश्व का भौतिक भूगोल वगैरह सब इसमें ऐड होंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक नज़र। कृषि, जनसंख्या, उद्योग, प्रमुख जनजातियां, वनस्पति, खनिज, कृषि। तो इस तरह से ये सिलेबस है। इसके बाद साइंस हो गया, और एथिक्स हो गया, और अर्थशास्त्र का भी सिलेबस इसमें दिया हुआ है। आप चाहे तो इस सिलेबस को उत्तराखंड पीसीएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और भी कई जगह आपको नेट पर ये सिलेबस मिल जाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेंस का जो सिलेबस है उसको लेके चले, ताकि प्री का भी काफ़ी पोर्शन आपका कवर हो सके, और मेंस की भी आपकी प्रिपरेशन अभी से हो जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस सिलेबस को, और अपनी तैयारी कर सकते हैं।
और अगर ज़रूरी हुआ तो हम एक एक पेपर का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे अगले आने वाले वीडियोस पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।